नमस्कार मित्रों। पिछले वक्तव्य में हमने लिंग पुराण का 75वां अध्याय पढ़ा था। उसके 6 श्लोकों के विषय में चर्चा की थी और ज्ञान क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, इसके विषय में बताया गया था। इसमें द्वैत के विषय में चर्चा की गई है। शिव के निर्गुण एवं सगुण स्वरूप का निरूपण किया गया है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3 तरह से ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, या कहें ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, या एनलाइटनमेंट हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से जो 3 रास्ते हैं वह है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर हम ज्ञान योग को देखें तो इसमें शब्द और चिंतन का जुड़ा होना स्वाभाविक रहता है। दूसरी ओर अगर हम भक्ति योग को देखें तो इसमें भाव का जुड़ा होना निश्चित रहता है। और तीसरा कर्मयोग को देखें तो इसमें निष्काम कर्मयोग के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुआ जाता है। यह तीनों ही यात्राएं जो एनलाइटनमेंट की ओर होती हैं वह बाहर की तरफ होती हैं, क्योंकि ज्ञान योग में आप शब्द और चिंतन का सहारा लेते हैं। यहाँ से आपका बाहर जाना, द्वैत में जाना शुरू होता है। इसलिए प्रणव की भी इन्होंने व्याख्या की। पहले जो 3 अक्षर हैं आ, उ और मा, जो कि ओम को बनाते हैं, ओम को ही प्रणव कहते हैं। इसे ही शब्द ब्रह्म भी बोला गया है। यह पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि विज्ञान की चाबी है। इसका जप करने से आप ब्रह्मांड के साथ अलाइंड हो जाते हैं। तो ज्ञान योग में आप शब्द और चिंतन के द्वारा जुड़ते हैं और द्वैत की ओर जाना शुरू हो जाता है। यह भी एक तरह से देखा जाए तो सगुण मार्ग ही है, क्योंकि शब्द और चिंतन में भी कुछ न कुछ गुण आ ही जाता है। भाव भी द्वैत में ही बाहर की तरफ ही जाने का मार्ग है। यह भी सगुण मार्ग के अंतर्गत ही आता है। और निष्काम कर्मयोग भी सगुण मार्ग के अंतर्गत ही आता है। निर्गुण अवस्था वह है जिसमें यह तीनों ही तिरोहित हो जाते हैं और आप एक शून्य में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ न विचार रहता, न कोई भाव रहता है और कर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब बिल्कुल स्थिर अवस्था आ जाती है और आप एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं, इसे दूसरी तरह से अनंत की अवस्था में पहुंचना भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा हम समझ लें। शून्य ही अनंत का समानार्थी है। ना कुछ होकर ही सब कुछ हुआ जा सकता है। शून्य नेगेटिव अनुभव है और अनंतता पॉजिटिव अनुभव है। और यही धन ऋण के साम्य से पूरी सृष्टि का संतुलन स्थापित है। कुछ लोग जो शून्य की तरफ चले जाते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं, और अनंत अर्थात सब कुछ में ही ब्रह्म को देखते हैं, शिवत्व को देखते हैं, वह आस्तिक कहलाते हैं। तो इस तरह से सगुण रूप पूरी सृष्टि में शिवत्व को देखना है और निर्गुण रूप शून्य होकर ब्रह्म को अनुभव करना है। अब हम आगे के श्लोक लेंगे, 5 या 6 श्लोक हम लेंगे, जिसका अर्थ मैं साथ में हिंदी में आपको बताऊंगा। ध्योर्मूर्धा तु विभोस्तस्य खम्नाभिः परमेष्ठिनः
सोम सूर्याग्नयो नेत्रं दिशः श्रोत्रं महात्मनः चरणौ चैव पातालं समुद्रस्तस्य चाम्बरं देवास्तस्य भुजाः सर्वे नक्षत्राणि च भूषणम् प्रकृतिस्तस्य पत्नी च पुरुषो लिङ्गमुच्यते वक्त्राद्वौ ब्रह्मणाः सर्वे ब्रह्मा च भगवान् प्रभु इन्द्रोपेन्द्रो भुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मनः वैश्याश्चोरुप्रदेशात्तु शूद्राः पादात् पिनाकिनः पुष्करावर्तकाध्यास्तु केशास्तस्य प्रकीर्तिताः वायवो घ्राणजास्तस्य गतिः श्रोतं स्मृतिस्तथा। ये 7 से लेकर 11 तक श्लोक 5 श्लोक हैं जिनका कि अर्थ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ध्यो अर्थात स्वर्ग उन विभु का सिर है, आकाश उन परमेश्वर की नाभि है, चंद्र सूर्य अग्नि उनके नेत्र हैं, दिशाएं उन महात्मा के कान हैं, पाताल ही उनके दोनों चरण हैं, समुद्र उनका वस्त्र है, सभी देवता उनकी भुजाएं हैं, सभी नक्षत्र उनके आभूषण हैं, प्रकृति को उनकी पत्नी तथा पुरुष को उनका लिंग कहा जाता है, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा भगवान विष्णु इंद्र तथा उपेंद्र उनके मुख से, महात्मा छत्री भुजाओं से, वैश्य उनके उरु प्रदेश से तथा शूद्र उन पिनाकधारी के पैर से उत्पन्न हुए हैं। पुष्कर आवर्त आदि मेघ उनके केश कहे गए हैं, सभी वायु उनकी नासिका से उत्पन्न हुए हैं, श्रुति तथा स्मृति में कथित कर्म उनकी गति हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शिव हमारे आसपास एक मनुष्य के जैसा शरीर होता है वैसे उनकी व्याख्या की गई है, अर्थात 5 भूत तत्वों में पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि सभी में शिव ही व्याप्त हैं और वह हमारे चारों तरफ और अंदर भी उपस्थित हैं। इन श्लोकों द्वारा यह कहने की कोशिश की गई है। धन्यवाद मित्रों।